जय माँ काली, हर हर महादेव। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग थी उनकी। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जो है जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को दूसरे लोगों के लिए रहने दीजिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की शाम की एनर्जी देखें तो वो काफ़ी इग्नोरिंग एनर्जी थी, क्योंकि उनके लाइफ में किसी चीज़ का एंडिंग हुआ है। मतलब वो उनके लाइफ में जो लोग थे, उनके फैमिली वाले, उनके दोस्त, जिनको निगेटिव थॉट देते थे आपके बारे में, उनके साथ उनकी फाइटिंग हुई है। तो उसके मतलब फाइट के बाद अब वो उन लोग उनको जो थॉट मतलब आपके बारे में उनको भड़काते थे, ये अब उनके साथ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया है जिससे उन लोग भी अब उनकी क्या बोलते हैं, हिम्मत नहीं है कि वो आपके पार्टनर के पास आकर आपके बारे में कुछ गलत बोलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो गए थे आपके बारे में। इतना सारा नेगेटिव बातें जो बोलते थे लोग, उनको सुन कर। और अब जब उनके लाइफ में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है ख़त्म हुआ है, तो ये अब आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। आपको अगर कमिटमेंट नहीं दिए थे तो कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं। आप दोनों की एनर्जी देखें तो आप दोनों की एनर्जी सेम है। आप भी उनको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना वो आपको मिस कर रहे हैं, और वो अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए हैं कि जो भी इस कनेक्शन में जो है रुकावट पैदा करेगा, या फिर आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेगा, उनको भड़काएगा, उन सभी को वो उनको भी वो फाइट करेंगे। वो उनके सवालों का जवाब दे देंगे तुरंत, जिससे कि वो इनको और अपना नेगेटिव थॉट ना दें। बाकी आप दोनों के कनेक्शन में इन फ्यूचर वो एक हैप्पी फैमिली का सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, एक फैमिली वाला। तो उसमें इनको ऑब्स्टिकल तो बहुत सारे दिख रहे हैं, पर उससे फाइट करने के लिए ये प्रिपेयर हो रहे हैं। और क्योंकि जो भी डिफरेंसेस है, जो भी लीगल या इनलीगल जो भी इशू है, उन सभी को टैकल करके आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर। और जो इनकम्प्लीटनेस एनर्जी जो फील करते हैं, इससे ये बाहर आना चाहते हैं, इसलिए ये इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि जो भी इनके लाइफ में इन फ्यूचर ऑब्स्टिकल आएंगे, जैसे कि आपके कनेक्शन में ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज का या फिर फाइनेंशियल स्टेटस का, या फिर लुक का, कलर वाइज, और सोसाइटी वाइज, किसी का रिपुटेशन हाई हो, ऐसा। तो इन सभी सारे डिफरेंसेस को ये टैकल करके आपको एक सॉलिड ऑफ़र करेंगे, कमिटमेंट देंगे। इस चीज़ के लिए ये गॉड से प्रे भी कर रहे हैं, प्लस जो भी इनका अच्छा चाहते हैं, जो भी इनका अगर कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है, उनसे गाइडेंस भी ले रहे हैं। प्लस इस चीज़ के लिए आपके साथ यूनियन हो जाए, इस चीज़ के लिए गॉड से प्रे भी कर रहे हैं, ताकि आपका इनके साथ यूनियन हो सके। और प्लस ये भी प्रेयर कर रहे हैं कि आपके मन में इनके प्रति अगर कोई नेगेटिव थॉट होगा, इन पास्ट में इन्होंने आपको अपनी बातों से या फिर अपने एक्शन से आपको हर्ट किया है, उस चीज़ के लिए आप इन्हें माफ़ कर दें। और ये खुद से भी प्रे कर रहे हैं गॉड से कि वो मुझे माफ़ कर दे। उन जो पास्ट में हुई है जो सारी बातें, उन सभी को भुलाकर एक नई शुरुआत करें।
तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इन्हीं की एनर्जी में आएँ और ये जो ऑफ़र कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये जो अगर आपको ऑफ़र करें और अगर आप इनको रिजेक्ट करें तो उस टाइम जो सिचुएशन होगा या उस टाइम एनर्जी होगा वो इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। मतलब उसको एक्सेप्ट कर पाना इनके लिए एक तरह से नामुमकिन सा हो जाएगा। इसलिए ये इस चीज़ के लिए गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट ना करें, इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करिए इस चीज़ के लिए। और ये अपने ये क्या बोलती हूँ, स्टडी मटेरियल या फिर किसी जॉब ऑफिस में अगर काम करते हो या फिर मतलब टीचिंग वर्क करते हो, मतलब स्कूल में जाकर, या फिर किसी बिज़नेस में, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अपना वो मेहनत कर रहे हैं जिससे इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो सके। और जब आपको ये ऑफ़र करें मतलब कमिटमेंट का, तो जब आप उसको एक्सेप्ट करके इनके साथ एग्री हो जाओगे मैरिज करने के लिए, तो उसके बाद जो है फैमिली जो है हैप्पी रहे, इसके लिए ये फाइनेंशियली भी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये किसी भी तरह की कमी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो गलती की है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ये आपको एक क्वीन की तरह रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके लाइफ में आकर जो आपने खुशियाँ दी है वो खुशियाँ इन्होंने पहले ना एक्सपीरियंस की है, ना ही ये किसी और के साथ वो एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए आपको एक क्वीन की तरह एज अ ट्रीट करेंगे। मतलब आपको उनकी लाइफ में एक तरह से क्या अहमियत रखती है इस चीज़ को वो एक्शन के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ना ही बातों से ही। जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे बारे में क्या फ़ील करते हैं, मेरे लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आप खुद देख पाओगे। तो आपके पास ये 2-3 वीक्स में आ सकते हैं। बाकी कॉल जो है वो कभी भी आ सकता है, कुछ घंटों में ही, या फिर 24 आवर्स या फिर 1-2 डेज़ में कॉल मैसेज आ सकता है। बाकी आपके पास 3D में मिलने के लिए ये 2-3 वीक लग सकता है इनको, क्योंकि ये अपना वो बिज़नेस या फिर जो भी स्टडी में काम वर्क करते हैं जो भी, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए 3D में थोड़ा लेट हो रहा है आपका मिलना। बाकी ये कॉल मैसेज के थ्रू आपको कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी सारे ऑब्स्टेकल थे इनके लाइफ में आपको अप्रोच करने के लिए, उन सभी को उन्होंने फाइट कर लिया है और कोई ऑब्स्टेकल नहीं है आपको अप्रोच करने के लिए। तो आपको भी एक्सेप्टेंस के एनर्जी में रहना है, क्योंकि जो भी सारे हुआ है अभी तक वो आपके पार्टनर को अच्छा बनाने के लिए ही गॉड ने किया है। तो प्लीज़ उन्होंने जो भी किया है उन सभी चीज़ों के लिए उन्हें माफ़ कर देना और फिर एक नई शुरुआत करना। इस चीज़ के लिए गॉड भी आपको अश्योरेंस दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।